राक्षस का बदला एपिसोड 3। सुरंग के अंदर कदम रखते ही तीनों के शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अनजानी दुनिया में प्रवेश कर गए हों, जहां समय और स्थान दोनों अज्ञात थे। दीवारों पर चांदनी की हल्की हल्की सी रोशनी झिलमिलाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन हवा में एक गहरी शांति और ठंडक थी। अर्चना ने धीरे से कहा और उसकी आवाज में एक डर था। ये जगह बहुत अजीब है, क्या हम सही रास्ते पर हैं? रक्षित ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोला, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमें यहाँ से आगे बढ़ना ही होगा, चाहे जो भी हो, लेकिन हमें एकजुट रहना होगा। निखिल ने सिर झुकाया और सोचते हुए कहा, यहाँ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम किसी जाल में फंसने जा रहे हो। अर्चना ने निखिल की ओर देखा और कहा, लेकिन हमें इस जाल से बाहर निकलने का तरीका भी तो ढूंढना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक गहरी गूंज ने सुरंग की शांति को तोड़ दिया। अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम मेरे पास आए हो, लेकिन क्या तुम मेरी परीक्षा पास कर पाओगे? चारों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। ये आवाज इतनी गहरी थी कि उनके दिलों में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये आवाज शायद उसी प्राचीन शक्ति की है जिसे वो ढूंढने आए हैं। रक्षित ने दृढ़ता से कहा, हम किसी भी परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हैं, हम डरते नहीं। आवाज फिर से गूंज उठी, तो फिर ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, आगे बढ़ो और देखो कि तुम क्या पा सकते हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, सुरंग की दीवारों पर हल्की सी रोशनी जलने लगी और रास्ता एक अंधेरे कक्ष में बदल गया। चारों ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कक्ष में केवल एक विशाल शिला रखी हुई थी, जिस पर कोई अजीब से निशान उकरे हुए थे। अर्चना ने डरते हुए पूछा, ये शिला, क्या ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है? रक्षित ने शिला की ओर बढ़ते हुए कहा, ये शिला सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये शायद उस प्राचीन शक्ति का संकेत हो सकती है, हमें इसे समझना होगा। उन्होंने ध्यान से शिला के निशानों को पढ़ने की कोशिश की। अचानक एक गहरी ध्वनि आई और शिला में एक दरार दिखाई दी। उस दरार से एक अजीब सी रोशनी बाहर निकलने लगी। चारों ने डरते हुए उस रोशनी की ओर देखा। निखिल डर जाता है और उसने पूछा, ये क्या है? रक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये कुछ और नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हमें अब एक नया रास्ता चुनना होगा, या फिर ये शक्ति हमें नष्ट कर देगी। शिला से बाहर निकलती रोशनी अब एक विशाल आकृति में बदलने लगी थी। वो आकृति किसी इंसान की नहीं बल्कि एक अजीब प्राचीन देवता की लग रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके शरीर से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। वो आकृति बोली और उसकी आवाज गहरी और शक्तिशाली थी, तुमने मेरी परीक्षा पास की है, अब तुम मेरे सामने खड़े हो, लेकिन क्या तुम मेरी शर्तों को मान सकोगे? अर्चना, निखिल और रक्षित ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर रक्षित ने कहा, हम तैयार हैं, हमें वो सब चाहिए जो हमारे रास्ते में रोड़ा बन रहा है, हमें इसे खत्म करना होगा। आकृति ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुम इसे पार कर सको तो तुम मुझे हराकर इस दुनिया को बचा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो इस दुनिया को नष्ट कर दिया जाएगा। तीनों ने एकजुट होकर अपना कदम आगे बढ़ाया। आकृति ने अचानक अपने हाथ फैलाए और एक भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिया।
तीनों को लगा जैसे वे हवा में उड़ रहे हों और ये शक्ति उन्हें अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही थी। रक्षित ने पूरी ताकत से कहा, हम इस तूफान का सामना करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें एकजुट रहना होगा। तूफान तेज होता गया और आकृति की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। क्या तुम इस शक्ति को समझ पाओगे? क्या तुम मेरे रहस्यों को खोल सकोगे? चारों ने एक साथ उस शक्ति को अवशोषित करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे शिला की ओर बढ़े, एक और आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार आवाज राक्षस की थी। उसने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे पास जो शक्ति है वो तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम जितना चाहोगे उतना कुछ हासिल तो कर सकते हो, लेकिन कीमत चुकानी होगी। रक्षित ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कहा, हम इस खेल को जीतेंगे, हम तुम्हारे जाल को तोड़ देंगे। शिला की रोशनी और तेज हो गई और एक घना अंधेरा फिर से छा गया। क्या वे इस बार सचमुच राक्षस के बदले का अंत कर पाएंगे या केवल ये एक भ्रम था? तीनों की आंखों के सामने अंधेरा और भी घना हो गया। हवा में गहरी घुटन छा गई। जैसे ही राक्षस की भयानक आवाज फिर से गूंजी, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है ही नहीं जो मुझे चुनौती दे सके। सुरंग की दीवारों पर उकरे गए चित्र फिर से जीवित हो गए और अब वे राक्षस के रूप में बदलने लगे थे। उनके चेहरे में विकृत मुस्कान थी और उनकी आंखों में वो बर्बरता दिखाई दे रही थी जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं थी। अर्चना ने डरते हुए कहा, हम किससे लड़ रहे हैं? ये राक्षस सिर्फ एक रूप नहीं बल्कि अनगिनत रूपों में हमारे सामने खड़ा है। निखिल ने भी अपना सर झुका लिया। हमारी ताकत अब खत्म हो रही है, हम क्या करें? रक्षित ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, हम अब तक जितनी भी मुश्किलें झेल चुके हैं वो हमें एकजुट रहने की ताकत दे रही हैं। हमें अपनी असली शक्ति का एहसास करना होगा, हम डर नहीं सकते। तभी आकृति ने अपने हाथ फैलाए और एक शक्तिशाली आकाशीय तूफान उत्पन्न किया जो पूरे कक्ष को अपनी लपेट में ले रहा था। कक्ष में मौजूद हर चीज हिल रही थी, दीवारें दरक रही थीं और पत्थर गिरने लगे थे। आकाश में बिजली कड़कने लगी और हवाओं का तूफान जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आकृति ने कहा, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। उसकी आवाज में एक ठंडक गहराई थी। तुम मेरी शक्ति को कभी भी नहीं रोक सकते, मैं शाश्वत हूँ। अर्चना के चेहरे पर पसीना था और उसने कहा, तो फिर हम क्या करें? क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? रक्षित ने पूरी ताकत से कहा, नहीं, अगर हम हार मानते हैं तो हम सब यहाँ से आज़ाद नहीं हो पाएंगे और यहीं पर खत्म हो जाएंगे। हमें इस शक्ति का सामना करना होगा, चाहे इसके लिए हमें खुद को खोना क्यों ना पड़े। निखिल और अर्चना ने उसकी बातों में विश्वास रखते हुए अपनी पूरी शक्ति को एकजुट किया। तीनों ने एक साथ उस अंधेरे में चिल्लाते हुए अपनी ताकत का आखिरी प्रयास किया। चमकते हुए मंत्रों का जाप करते हुए रक्षित ने कहा, हम तुम्हारी शक्ति से डरते नहीं, हम उसे समर्पित नहीं होंगे। आकृति ने उस शक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी शक्ति अब कमजोर पड़ने लगी थी। मंत्र का प्रभाव गहरा और रोशनी में बदलने लगा और सुरंग के अंदर की दीवारें अब दरकने लगी थीं। आकृति की आवाज अब चिल्लाहट में बदल गई, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। रक्षित ने कहा, हम तुम्हारे जाल को तोड़ देंगे, तुम्हारी शक्ति अब खत्म होने वाली है। आकृति ने अपना रूप बदलने की कोशिश की, लेकिन हर रूप अब धीमा और कमजोर पड़ने लगा था।
अंत में वो एक छोटे से धुएं में बदलकर गायब हो गया और सुरंग में एक गहरी खामोशी छा गई। तीनों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कक्ष में सब कुछ शांत था। राक्षस की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी और जो भय उनके दिलों में था वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अर्चना ने राहत की सांस ली। क्या हम सच में जीत गए? निखिल ने कहा। हमने उसे हराया, लेकिन हमें याद रखना होगा वो हमेशा हमें चुनौती दे सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। रक्षित ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा, हमने ये युद्ध जीत लिया, लेकिन ये सच है कि हम जीवन की किसी भी लड़ाई में कभी भी अकेले नहीं होते। ये हमारी एकता की ताकत थी जिसने हमें इस रहस्यमयी शक्ति को हराने में मदद की। सभी एक साथ उस शिला को देखते हैं जो अब पूरी तरह शांत थी और उस पर उकरे गए चिन्ह अब धुंधले हो चुके थे। लेकिन जैसे ही वे वहां से बाहर जाने लगे, एक हल्की सी गूंज उनके कानों में आई। ये एक चेतावनी थी, एक गहरी दबी हुई शक्ति की आवाज़ जो ये बता रही थी कि वे इस लड़ाई से भले ही जीत गए हों, लेकिन अगला संघर्ष शायद और भी बड़ा हो। रक्षित ने कहा, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस एक शुरुआत है। हमें हर कदम पर सचेत रहना होगा। तीनों के दिलों में राहत थी, लेकिन उनके भीतर कुछ गहरी बेचैनी घर कर चुकी थी। राक्षस जा चुका था और कक्ष अब शांत था, लेकिन एक खत्म ना होने वाला डर था जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अर्चना निखिल से पूछती है, हमने उसे हराया, लेकिन क्या हम सच में सुरक्षित हैं? उसकी आवाज़ में चिंता थी। निखिल ने सर झुका लिया। हमें शायद खुद से भी सवाल करना होगा, राक्षस के बाद ये जगह इतनी शांत क्यों है? क्या कुछ और नहीं बचा? रक्षित ने ध्यान से आसपास देखा। दीवारों पर अब कोई चित्र नहीं थे और शिला भी अपनी चमक खो चुकी थी। उसने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये अंत नहीं हो सकता। राक्षस की शक्ति इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। अर्चना ने डाउट के साथ कहा, क्या हमें फिर से इस जगह में कुछ छुपा हुआ मिलेगा? रक्षित ने सर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, मुझे लगता है कि हम केवल उस शक्ति से लड़ने में सफल हुए हैं जो सीधे तौर पर हमें दिख रही थी, लेकिन जो छुपा हुआ है वो कहीं और होगा। चारों धीरे धीरे उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे जब अचानक एक हल्की सी आवाज़ और गूंजने लगी। एक खौफनाक रहस्यमयी फुसफुसाहट। ये आवाज़ इतनी धीमी और अज्ञात थी कि पहले तो किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया वो आवाज़ तेज होती चली गई। अर्चना डर जाती है और वो पूछती है, क्या वो फिर से कुछ कह रहा है? निखिल ने बहुत ही ध्यान से अपने कान लगाकर सुना। हाँ, मुझे भी सुनाई दे रही है। ये कोई मानवीय आवाज़ नहीं है। रक्षित ने कहा, हमें रुकना होगा। ये हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तीनों आगे बढ़ते हुए उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी। अचानक कक्ष के बीच में एक और दरवाज़ा प्रकट हुआ जो पहले से कहीं ज़्यादा डरावना लग रहा था। अर्चना ने चौंकते हुए पूछा, ये दरवाज़ा? क्या ये वही रास्ता है? रक्षित ने दरवाजे की ओर देखा और कहा, ये शायद हमारे सबसे बड़े रहस्य का संकेत हो सकता है। हमें इसे खोलने की कोशिश करनी होगी, चाहे जो हो। निखिल और अर्चना थोड़े डर के साथ रक्षित के पीछे चल पड़े। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा और चारों के सामने एक और सुरंग का दृश्य उभरने लगा। ये सुरंग और भी अंधेरी थी
और इसके अंदर से एक भारी पुरानी ऊर्जा का आभास हो रहा था। अर्चना ने पूछा, क्या ये एक और जाल है? रक्षित ने कहा, ये सिर्फ एक और परीक्षा हो सकती है। हमें इस बार सबसे गहरे रहस्य को उजागर करना होगा। जैसे ही वे तीनों सुरंग में कदम रखते हैं, अचानक चारों ओर से एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका आया और हवा में एक गंध फैलने लगी। ये गंध कोई साधारण गंध नहीं थी, बल्कि एक गहरी रहस्यमयी ऊर्जा का प्रतीक थी। निखिल ने कहा, ये जगह और भी खतरनाक लग रही है। हमने जो पहले महसूस किया था वो कुछ और था, ये अब कुछ अलग लग रहा है। रक्षित गहरी लंबी सांस लेता है और कहता है, हमें अब किसी डर से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम जितना डरेंगे ये जगह उतनी ही चुनौतीपूर्ण होगी। हमें इस शक्ति का सामना करना होगा। जैसे ही वे सुरंग के अंदर आगे बढ़े, अचानक कक्ष की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। ये आवाजें जैसे किसी अनदेखी शक्ति के जागने का संकेत दे रही थी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अब पूरी तरह से सतर्क हो गए थे। अर्चना ने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? रक्षित ने गंभीरता से कहा, हम एक और गहरी शक्ति से मिल रहे हैं। ये शक्ति राक्षस की तरह नहीं है, ये कुछ और ही है जो हमारे सामने नई चुनौती के रूप में खड़ी हो सकती है। सुरंग के अंत में एक और विशाल दरवाजा दिखा, जो अब तक के सभी दरवाजों से कहीं ज्यादा भयंकर लग रहा था। निखिल ने धीरे से कहा, क्या ये वही जगह है जहां से हमें उस शक्ति का सामना करना पड़ेगा? रक्षित ने धीरे से उत्तर दिया, ये वही जगह है जहां हम अपने अज्ञात भविष्य का सामना करेंगे। और इस तरह तीनों ने उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, अपने अंदर की शक्ति को और जागृत करते हुए। उन्हें अभी ये पता था कि राक्षस का बदला तो खत्म हो चुका था, लेकिन ये डर से भरी यात्रा अभी भी जारी थी और छुपा हुआ रहस्य उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें और नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।